अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन है और आज की वीडियो में हम ऐसे मसले पे बात करेंगे जो हम में से अक्सर लोगों को दरपेश है। आज हम बात करेंगे कि काम का बंदा किस तरह ढूँढा जाए, यानी कि बंदे बहुत सारे हैं लेकिन ऐसा बंदा जो काम को सही तौर पे हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक या करीब-करीब भी अंजाम दे सके, वो बंदा कहाँ मिलेगा, उसको ढूँढने का फ़ॉर्मूला क्या है, उस पे आज हम डिस्कशन कर लेते हैं। हम सब की ज़िंदगी में ऐसे मामलात होते हैं जो कि अगर हम खुद हल करने बैठ जाएँ तो हमारे पास बाकी चीज़ों का टाइम नहीं बचेगा। कारोबारी ज़िंदगी में, माशरती ज़िंदगी में हम चाहते हैं कि हमारे कुछ काम ऐसे हैं जिनको हम डेलीगेट कर दें किसी और को, हम मुआवज़ा दे दें या सैलरी दे दें, कुछ भी दे दें, वो काम हमारे वो दिखें, हम उसकी टेंशन से थोड़ा सा साइड पे होके बाकी चीज़ों को देख सकें और कर सकें। अब मसला यहाँ पे है कि हम इंसान को इस्तेमाल भी करना चाहते हैं लेकिन इंसान को समझना भी नहीं चाहते। यानी कि एक प्रोडक्ट है जिसको हमने अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है, उससे प्रोडक्शन करनी है, उससे कोई काम लेना है, लेकिन हम उस प्रोडक्ट को समझेंगे भी नहीं। इंसानों की साइकोलॉजी होती है, हमें रियलिस्टिक रह के देखना पड़ेगा जिन ग्राउंड्स पे हम बंदा ढूंढ रहे हैं, हमारे फ़िल्टर्स के मुताबिक बंदा अवेलेबल है भी या नहीं। फ़र्ज़ कर लें, मैं कराची की बात कर लेता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कराची से है। कराची के अंदर हमें लोगों की साइकोलॉजी पता है कि यहाँ पे हर बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, हर बंदे को एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है उसकी, उसको पैसा भी चाहिए, उसके नखरे भी हैं, वो अपनी मर्ज़ी से काम भी करेगा। उसको 2 लाख रुपए आप देंगे, वो दिन में 4 घंटे काम करेगा, अपनी मर्ज़ी से आएगा, उसको जल्दी भी जाना है, नहीं मूड होगा छुट्टी कर लेगा, गुस्सा आएगा तो किसी पे भी उतार देगा। अब इस मुआशरे की साइकोलॉजी के अंदर आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई बंदा जो आपके फ़िल्टर्स पे पूरा उतर सके, जो कि लॉयल भी हो आपसे, आपकी लिमिटेड सैलरी में काम करने को भी तैयार हो, मेहनत से काम भी कर सके और जो आप काम चाह रहे हैं उसको वो स्किल भी आता हो। अगर स्टैटिकली बात की जाए तो ऐसा बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता जिस मार्केट के अंदर आप बंदा ढूंढ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? ज़ाहिर है हम बाहर से तो हायरिंग नहीं करेंगे ना, हमें कोई बंदा चाहिए, यहीं चाहिए और यहाँ से भी चाहिए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल हैं। बजाय इसके कि हम ये अप्रोच रखें कि सही बंदा कहाँ ढूँढना है, आप ये देखें कि बंदा जो आपके पास अवेलेबल है उसको सही तौर पे किस तरह इस्तेमाल करना है। तो बात ये है कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कुछ बेसिक चीज़ें आप अश्योर कर लें, फिर ये देखें कि उसकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट 2 पर्सनैलिटी जो मेन कैटेगरीज़ हैं उनकी बात कर लें। अगर हम किसी इंट्रोवर्ट बंदे को सेल्स के लिए हायर कर लेंगे, चाहे हम उसको 2 ढाई 3 लाख रुपए भी दे दें, वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा। उसकी वजह ये है कि उसको लोगों से बात करना ही पसंद नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। अब अगर उसकी साइकोलॉजी समझेंगे तो वो उस रोल के लिए बना ही नहीं है जिसमें हम उसको डाल रहे हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें उससे वो आउटपुट ले नहीं सकते। इसी तरह अगर हम किसी एक्सट्रोवर्ट बंदे को अकाउंटिंग में बिठा दें, वो सारा दिन कमरे बंद इनवॉइस बनाता रहे, हिसाब किताब करता रहे, वो 2 दिन तो काम शायद सही कर ले, तीसरे दिन पागल हो जाएगा। बोलेगा भाई मुझे कोई सोशल लाइफ दो, लोग लोग बिठाओ, बात करनी है, मैंने अकेले कमरे में बंद कर दिया, मुझसे तो नहीं हो रहा ये काम। तो हमें इस लोगों की साइकोलॉजी समझनी है। हर बंदा हर काम के लिए डिज़ाइन नहीं होता। अगर आपने हायरिंग कर भी ली, उसको मैं क्या पता, उस बंदे को ही नहीं पता मेरी क्या पर्सनैलिटी है, वो इतना केपेबल हो ही नहीं, जो कि अक्सर केसेस में होता है। तो आप ये देखें कि अगर वो एक रोल पे फिट नहीं हो पा रहा तो उसको दूसरा रोल उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से दें। बहुत मुमकिन है कि वो उस पे हद दर्जे बेहतर परफॉर्म कर सके। मसला यहाँ आता है कि हम फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहते। हमने एक बंदे को चूज़ कर लिया, उससे वही काम लेना है जो हम कह रहे हैं, और भाई वो उस काम के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ, उस काम को परफॉर्म कर ही नहीं सकता। वो अगर उस काम को मजबूरन करने की कोशिश भी करे तो उससे गलतियाँ होंगी, वो सही नहीं कर पाएगा क्योंकि उस चीज़ के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है और रियलिस्टिक ग्राउंड पे रहना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो फ़िल्टर्स हैं इन पे कोई बंदा पूरा उतर भी जाएगा और आपकी टर्म्स पे वो काम करने के लिए एग्री है भी और वो आपको इस मुआशरे में भी मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप क़यामत तक भी ढूंढते रहें, बहुत मुश्किल है आपको बंदा मिले। अगर ऐसा बंदा एग्जिस्ट करता भी होगा ना तो वो यहाँ से उठ के बाहर चला जाएगा या बाहर से कोई उठा के उसको ले जाएगा और उसको वो सैलरी ऑफ़र करेगा जो आप कभी उसकी एनुअल सैलरी भी ऑफ़र नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि हर बंदे का पोटेंशियल होता है। अगर आप चाय वाले को एग्जीक्यूटिव की सीट पर बिठा देंगे तो वो इतना प्रेशर बेयर कर ही नहीं सकता। इसी तरह अगर आप किसी प्रेशर बेयर करने वाले बंदे को, यानी जिसमें कैपेबिलिटी है, कुछ क्वालिटीज़ की वजह से कि वो बहुत ज़्यादा बोलता है, काम अपनी मर्ज़ी से करता है, काम में सही से फॉलो नहीं करता, उससे आप छोटे काम लेने लग जाएंगे तो दोनों बर्नआउट हो जाएंगे। दोनों का पोटेंशियल अलग है, दोनों का लेवल ऑफ ऑपरेशन अलग है। वो किसी लेवल पे जाकर ऑपरेट कर सकते हैं। तो आपको सही लोगों से सही काम लेना सीखना पड़ेगा। अगर आप किसी बंदे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसकी पोटेंशियल से ज़्यादा काम ले रहे हैं, तो वो कुछ हद तक काम कर भी लेगा लेकिन वो ऐसा आपको परेशान करेगा, कभी ऐसी गलती करेगा कि अपना सर दीवार पे मारने के अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन होगा नहीं। तो लोगों को समझें, जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, जिससे आपने काम लेना है, उस प्रोडक्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको उस प्रोडक्ट को समझते हुए उसके हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको काम असाइन करें। थोड़ा सा अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें। सीखने में टाइम लगता है, गलतियाँ हर बंदा करता है, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन लोगों को लोगों की तरह समझें, लोगों की तरह इस्तेमाल करें और लोगों की तरह फिर उनसे रिजल्ट भी एक्सपेक्ट करें।
करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी और कुछ चीज़ों पर गौर करने का मौका मिला होगा। मैंने जब ये चीज़ें सीखी थी, एम्प्लॉय मैनेजमेंट और रिटेंशन वगैरह, पीपल रिटेंशन और हाउ टू यूज़ पीपल टू द फुलेस्ट, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। ये वही चीज़ें जो मैंने सीखी और आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद है आपको भी इससे बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।